वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम मेंस 365 जो आपका करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स के आपके पॉलिटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और इन टॉपिक्स के अलावा, इन करंट अफेयर के टॉपिक्स के अलावा जो हम डिस्कस करेंगे उसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं ये आपकी जो ये टेस्ट सीरीज़ है इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें सारे जो है इंक्लूडेड होंगे। और लास्ट ईयर जो है 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली प्रिडिक्ट हुए थे। बाकी ये 2024 का है, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए हम जो है अपने मेंस 365 है, जिसने मतलब अगर आपको करंट अफेयर्स अपने सारे पढ़ने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन और यहाँ से जो है आप पढ़ सकते हैं। मतलब टेस्ट सीरीज में जो है मेंस के जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे और ये मेंस 365 पढ़ सकते हैं आप। मेंस 365 आप विजन की वेबसाइट से जाके आप डायरेक्ट जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो ये जो टॉपिक है ये मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन आप इसका जो है ये लेआउट देख सकते हैं कि किस तरीके से 1975 से 1994 में जो है एवोल्यूशन हुआ। ये पिछले साल ये क्वेश्चन आया था 2022 में। 2022 में ये क्वेश्चन आया था ये एवोल्यूशन वाला, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। और जस्ट ये जो ये टेबल है इसको आप पढ़ सकते हैं कि सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस क्या क्या है। सिर्फ ये टेबल पढ़ सकते हैं। और ये जैसे कहीं किसी में बनाने के लिए आपको आ जाए कोई ऐसा क्वेश्चन है तो इसको एज अ फ्लो डायग्राम आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये वाली टेबल आप पढ़ सकते हैं सिग्निफिकेंस। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है 9 शेड्यूल। तो 9 शेड्यूल जो है इस बार इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा पढ़ लेना। इसको आप पूरा पढ़ लेना 9 शेड्यूल को पूरा, कि ये वमन राव और ये सारे केसेस और क्या है 9 शेड्यूल के बारे में, क्या क्रिटिसिज्म है, ये पढ़ लेना। ऑर्डिनेंस मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डिनेंस में आप जो है सिर्फ ऑर्डिनेंस तो पता ही है, आप सिर्फ ये इश्यूज पढ़ लेना ऑर्डिनेंस के कि ये ऑर्डिनेंस में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। और ये एक दो केसेस देख लेना, जैसे डीसी वाधवा केस है, बहुत फेमस केस है ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। तो आप ये केस देख सकते हैं, ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इतना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आप ये देख लेना कि जो लिबर्टीज़ हैं वो तो आपको पता ही है फंडामेंटल राइट में कहाँ कहाँ हैं। तो ये ज़्यादा नहीं है कुछ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये फ्री स्पीच का जो है बस आप जो है ये कि फ्री स्पीच की नीड क्यों है और रिस्ट्रिक्शन क्यों है, बस ये जो टेबल है आप इसको एक बार देख लेना। उसके अलावा कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ जो है कुछ इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आध केस देख सकते हैं आप ये बस कोट करने के लिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये रिजर्वेशन जो है इस बार जो रिजर्वेशन है EWS का जो रिजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार, EWS कोटा। तो आप इसको देख सकते हैं। तो EWS का ये कोटा जो है कि रिजर्वेशन का कि सिग्निफिकेंस, अभी जो जजमेंट हुई थी उसका सिग्निफिकेंस क्या था और ये सारी चीज़ें आप EWS देख सकते हैं। बाकी इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना कुछ इसमें। और कास्ट सेंसस मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूपीपीएससी के लिए जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कास्ट सेंसस। सेक्युलरिज्म तो ऑल टाइम जो है वही है, फेवरेट है। सिडिशन को जो है जस्ट एज ए ग्लांस देख सकते हैं आप, यही सिर्फ ये जो चीज़ें हैं आप इसको ऐसा इसको देख लेना बस सिडिशन में, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फेडरलिज्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा देखना फेडरलिज्म को, ये फेडरलिज्म के ये की फीचर और ये सब ये देख लेना। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे जो है आपका एस्से भी आ सकता है,
यहाँ से एस से भी आ सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और फेडरलिज्म। ये आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गवर्नर और स्टेट रिलेशन, गवर्नर और स्टेट रिलेशन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं, ये सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन और ये सारी चीजें। बाकी इसमें से कुछ नहीं, ये बस ये इश्यूज देख सकते हैं, 6 शेड्यूल के इश्यूज कौन कौन से हैं, और ये इसका ये वे फॉरवर्ड, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड देख सकते हैं 6 शेड्यूल का। बाकी यहाँ कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ये भी आप सब स्किप कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो है आप इसमें ये देख सकते हैं, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन लैंग्वेज जो है ये आपका सोसाइटी में भी आ सकता है, ये आपका सोसाइटी में भी आ सकता है पूरा, ये रीजनलिज्म और इन सारे टॉपिक में आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, और ये एसए में भी आ सकता है, वन नेशन वन लैंग्वेज आपका एसए में भी आ सकता है, तो ये इन सारी चीज़ों में भी आ सकता है, पॉलिटी में तो आ ही सकता है, तो ये इसको आप देख लेना, यहाँ से काफ़ी अच्छे आपके, अगर एसए में आ गया तो काफ़ी अच्छे आपके फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से कुछ नहीं। अच्छा, ये सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है, और ये जुडिशियल, अभी इसके आगे एक टॉपिक है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी इंपॉर्टेंट है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवर रीच, इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये तो ऑल टाइम इंपॉर्टेंट है जुडिशियल का। ये डिफरेंस आ सकता है, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज्म और ओवर रीच में क्या डिफरेंस है, तो बहुत अच्छी टेबल बनी हुई है, अगर इस तरीके से आप लिख के आओगे तो ज़रूर आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छी टेबल बनी हुई है। नेक्स्ट जो है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़िएगा, ये पूरा, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये भी आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी की, अभी जो है प्रोडक्टिविटी जो है पार्लियामेंट की क्यों रिड्यूस हो रही है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इस बेसिकली आप ये इसका ये देख सकते हैं कि क्या रीज़न है प्रोडक्टिविटी के, एक दो फैक्ट्स देख लिए, और वे फॉरवर्ड देख सकते हैं। बाकी यहाँ इतना कुछ है। अच्छा, हाँ, इसको लोकपाल और लोकायुक्त को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके एथिक्स के पेपर में भी डायरेक्ट है और ये आपके गवर्नेंस के पेपर में भी डायरेक्ट है, तो ये देख सकते हैं, इससे मतलब आपको यहाँ पॉइंट्स जो है लिखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये तो पढ़ ही लेना, लोकपाल और लोकायुक्त। ये एंटी डिफेक्शन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट में आपको पूरी टेबल दिखाऊंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट में आप ये देख सकते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड जैसे कोई क्वेश्चन आए तो ये जो है आप ये जो बना सकते हैं, फर्स्ट जजेस केस क्या था, सेकंड जजेस केस क्या था, थर्ड जजेस केस क्या था, और ये नीड क्यों है ट्रांसपेरेंसी की जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। विमेन इन जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करंटली हैज ओनली 3 विमेन जजेस एंड द कंट्री गेट इट फर्स्ट सीजीआई ओनली इन 2021, तो अभी तक एक भी सीजीआई नहीं बना है, फर्स्ट सीजीआई जो है 2027 में जो है वो बनेंगे, तो इस तरीके से। और विमेन जो है, विमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम है जुडिशरी में, तो विमेन इन जुडिशरी जो है आप अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और इन ऐसे टॉपिक से जो है आपके एस्से भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, अगर विमेन से रिलेटेड कोई भी ऐसे आता है तो आप ये पॉइंट जो है अपना आप लिख सकते हैं, आपके पास ये फैक्ट्स भी हैं और आप इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट आपका टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, ये इतना कुछ है नहीं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब यूपीपीएससी तो इस टाइप के जो है चीज़ें नहीं पूछता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो आपका अच्छा ये आ सकता है, सीआईसी जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये आपको डायरेक्ट बॉडीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस बार जो बॉडी इंपॉर्टेंट है वो सीआईसी इंपॉर्टेंट है। सीआईसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन तो रहती ही है हमेशा इंपॉर्टेंट। और ये ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल जो है, ट्राइब्यूनल भी जो बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राइब्यूनल इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए तो है ही, क्योंकि जो अभी कैट वैट में जितने सारे आपको सी सैट को लेके केसेस हुए हैं, और ट्राइब्यूनल वैसे भी जो है इंपॉर्टेंट ही है। तो ट्राइब्यूनल और सीआईसी। अब ये आरटीआई जो है, आपके कुछ जो आपको नए एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ मिल सकते हैं। ये आपका जो है गवर्नेंस में भी काम आ सकता है, एथिक्स के पेपर में भी काम आ सकता है, और ये डायरेक्ट यहाँ से जो है ये सिलेबस का पार्ट है, तो इसको एक बार देख सकते हैं। ये पूरा ये आप वो जो ग्लांस है वो आपको आप उसको देख सकते हैं आरटीआई का। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है, ये आप ये जो चार टेबल हैं आप इनको सिर्फ देख लेना, इलेक्टोरल रिफॉर्म की। फ्री बीज जो है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री बीज, फ्री बीज, अच्छा ये इलेक्शन फ्री बीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री बीज ये जो है, यहाँ आप इसको देख लेना फ्री बीज को। एंड फिर उसके बाद जो है डीलिमिटेशन कमीशन की, डीलिमिटेशन क्या हो सकता है का, ये सब ये सारी चीज़ें, डीलिमिटेशन कमीशन ये आपने देख लिया। फेक न्यूज़ जो है वो कहीं भी आ सकता है, आप GS1 में भी आ सकता है, GS2 में भी आ सकता है। तो ये फेक न्यूज़ जो है आप इसको देख सकते हैं। फेक न्यूज़ हो गया। अच्छा, ई गवर्नेंस जो है, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस आपका पार्ट ही है सिलेबस का। तो ये ई गवर्नेंस में आप देख लेना ये सारी चीज़ें क्या क्या लिखा हुआ है, ये काम आपको आ सकता है। और इस बार जो है ये ऑनलाइन गेमिंग का जो है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑनलाइन गेमिंग इस बार बहुत न्यूज़ में था, तो ऑनलाइन गेमिंग का आपको सोसाइटी से रिलेट करके भी दे सकते हैं। तो ये ऑनलाइन गेमिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये ठीक है इसमें बाकी। अच्छा, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑल टाइम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डिसेंट्रलाइजेशन तो ये इम्पॉर्टेंट है। पीसा भी इम्पॉर्टेंट है, पीसा, तो ये पीसा का देख लेना आप पूरा। बस इसके अलावा जो है कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक टॉपिक जो है वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, कॉपरेटिव्स जो है, कॉपरेटिव्स को आप देख सकते हैं। कॉपरेटिव्स काफ़ी न्यूज़ में था कॉपरेटिव्स, तो कॉपरेटिव्स देख सकते हैं। इसके अलावा कॉपरेटिव्स इसको देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने देखा कि इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बार में ये इनका दिखा देती हूँ PDF, तो फिर आपको जो है आइडिया हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, PDF का।
देखिए ये 9 शेड्यूल वाला इंपॉर्टेंट है। 9 शेड्यूल, लिबर्टी, EWS, सेडिशन, फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो ये टिक करके लगे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, और ये नॉट सो मतलब एवरेज इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए इनको। गवर्नर स्टेट रिलेशन, सॉरी यहाँ गलती से टिक लग गया, ये नहीं करना। हाँ, तो वन सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लोकपाल लोकायुक्त, एंटी डिफेक्शन, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, वुमेन इन जुडिशरी, ट्राइब्यूनल, इलेक्टोरल रिफॉर्म, फ्रीबीज, डिलिमिटेशन, रेगुलेशन ऑफ फेक एंड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस। जो ये टिक वाले हैं ये मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मतलब एवरेज है ये। बाकी आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पीसा, और ये कॉपरेटिव्स का जो है थोड़ा सा एक जनरल आइडिया आप देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है आप इनको पढ़ने की ज़रूरत है। देखो सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ देखो एक भी टॉपिक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी सब टॉपिक्स, ये कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ जो है ये जो टॉपिक्स हैं आपको जो टिक लगे हैं सिर्फ उनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा है, अच्छा लगा है, तो आप मुझे बताना। और आपको अगर बाकी सारे जो मेंस 365 आती हैं उनके इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम बाकी के जो है उसके भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।